कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। पहले अध्याय का 18वां, 19वां और 20वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले अध्याय का 18वां श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र, अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। इस श्लोक का अर्थ है, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र, अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं। पहले अध्याय का 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। इस श्लोक का अर्थ है, पांडव सेना की वह शंखध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंखध्वनि से हो गई। उस शंखध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। पहले अध्याय का 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः। ऊपर कहे हुए श्लोकों का अर्थ है, हे महीपते, धृतराष्ट्र, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। अथ इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद्गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद्गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा, इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया। परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा, तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया, धनुरुद्यमय। इससे मालूम होता है दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजः, अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते का अर्थ है, यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था,
तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। पांडवा का अर्थ है। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवाह पद का प्रयोग किया था। अथ धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।